तरफ से ये ले बेटा तू खा ले। नहीं नहीं नहीं, पैसे नहीं चाहिए, खाना खाना दे दो, बहुत भूख लग रही है। इन पैसों से खाना खरीद के खा लेना ना, क्या हो गया? नहीं, ये पैसे आप रख लो, कुछ खाना हो तो खाने के लिए दे दो ना। अरे इन पैसों से खाना ही आएगा, खाना खरीद के खा लो, पैसे तो ये खाना बात तो एक ही ना। नहीं नहीं, खरीदना नहीं है, 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, बहुत भूख लग रही है, थोड़ा सा दे दो ना, थोड़ा सा खाना। एक काम कर, इसमें रोटी पड़ी है ना, जो तेरे लिए टिफिन पैक किया था, वो दे दे इसको, ये खा लेगी। शायद भगवान को भी यही चाहिए था, दे दे इसको। हाँ, जितने दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, ये इसकी हिस्ट्री का ही था, दे दे इसको, ये लिखा है। आराम से फंस जाएगा मुंह में। जी, आप सच में ना बहुत अच्छे हो, आपने मुझे खाना दिया। आपको पता है मेरे को ना किसी ने खाना नहीं दिया। भगवान जी ना आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। आपने इस गरीब का भला किया है ना, आपका भी भला होगा। हाँ ठीक है, वो तो। वैसे एक बात बताओ, तुम दिखने में तो बहुत अच्छी फैमिली की लग रही हो, तो यहाँ मंदिर के बाहर बैठ के भीख क्यों मांग रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम घर छोड़ के भाग आई हो और उसके बाद फिर तुमने ये काम सोच लिया कि भीख मांगने में काम हो जाता है, पैसे मिल जाते हैं, खाना मिल जाता है, कोई काम भी नहीं करना पड़ता। हमारे घर वाले तुमसे काम करवाना चाहते होंगे, इसलिए तुम भाग गई ना। नहीं दीदी, भीख कोई जान के थोड़ी मांगते हैं, हालात ऐसे हो जाते हैं, इंसान भीख मांगने पे मजबूर हो जाता है। आप सही कह रही हो, मैं अच्छी फैमिली से हूँ, लेकिन हालातों ने ऐसी लात मारी कि आज मैं यहाँ पे आके बैठी हूँ। हाँ हाँ बेटा, हमें बता तो सही, क्या हुआ तेरे साथ? क्या पता हम तेरी हेल्प ही कर दें। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम घर छोड़ के भाग आई हो और उसके बाद फिर तुमने ये काम सोच लिया कि भीख मांगने में काम हो जाता है, पैसे मिल जाते हैं, खाना मिल जाता है, कोई काम भी नहीं करना पड़ता। हमारे घर वाले तुमसे काम करवाना चाहते होंगे, इसलिए तुम भाग गई ना। नहीं दीदी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप गलत समझ रही हो। अच्छा, तो फिर कैसा है, जरा बताओगी मुझे? नहीं दीदी, मैं कोई घर से भाग के नहीं आई और नहीं मैं यहाँ पे शौक में भीख मांग रही हूँ। मेरी भी बहुत अच्छी जिंदगी थी, मैंने लव मैरिज की थी और जब मैंने अपने पसंद के लड़के से शादी की, मेरे मम्मी पापा भैया भाभी सब मेरे खिलाफ हो गए। उनको लगा कि मैंने उनकी नाक कटा दी, उनके खिलाफ जाके शादी जो कर ली। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी वजह से वो गली में बाहर सर उठा के नहीं निकल सकते, जब भी जाते हैं लोग उन्हें ताने मारते हैं, बस इसलिए उन्होंने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। लेकिन मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत प्यार करते थे, उनको मैं बहुत पसंद थी। फिर एक दिन रोड एक्सीडेंट में मेरे पति की डेथ हो गई। पड़ोसियों ने, कुछ रिश्तेदार ने मेरे ससुराल वालों की कान भरे, उन्हें बोला कि मेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, मैं मनहूस हूँ, ये वो। तो पता नहीं उनके मन में क्या आया और मुझे उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उस एक्सीडेंट में मैं साथ में ही थी। हम लोग बर्थडे पार्टी के लिए जा रहे थे, उन्हीं का बर्थडे था। मैं और वो बहुत खुश होकर गए थे बाहर पार्टी में सेलिब्रेट करने, लेकिन किसी को क्या पता कि उनका जन्मदिन नहीं, उनका आखिरी दिन है। बस इसलिए मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की, अपने मायके भी गई, उन्होंने भी नहीं रखा, काम ढूंढा, काम भी नहीं मिला। जब एंड में कोई चारा ही नहीं बचा, तब मुझे भीख मांगनी पड़ी। वो कहते हैं ना दीदी, पापी पेट के लिए कुछ भी करना पड़ता है, तो वही कर रही हूँ। इतना सब कुछ हो गया तुम्हारे साथ, तो लेकिन तुम्हें कहीं काम पता करना चाहिए ना, तुम भीख क्यों मांग रही हो? काम तो कहीं भी मिल जाता है, आजकल काम की कमी थोड़ी ना है, लोगों की कमी है काम करने वालों की। नहीं दीदी, आपको क्या लगता है इतने हालातों से गुजरी हुई क्या मैंने काम नहीं ढूंढा होगा? मैंने बहुत काम ढूंढा, मुझे किसी ने काम नहीं दिया। तो जहाँ मुझे 2-4 लोगों ने काम दिया भी, तो हम मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार करते थे, कभी गंदी नजरों से मुझे देखते थे और मुझे बहुत बुरा लगता था। इसलिए मैं वहाँ से भाग के आ गई। मुझे लगा इज्जत ज़्यादा ज़रूरी है। खाना तो मैं भीख मांग के भी खा सकती हूँ, लेकिन किसी के यहाँ ऐसे काम करने से मेरी इज्जत पे सवाल आता है, तो मैं वो काम कभी नहीं करूँगी, बस इसलिए। ठीक है बेटा, एक जगह तेरे को गलत लोग मिले होंगे, लेकिन जरूरी थोड़ी कि हर जगह हर ऑफिस में ही गलत लोग मिले होंगे। तो कहीं और जाके देख लेती, क्या पता वहाँ सही लोग मिल जाते, सही जॉब तेरे को मिल जाती। एक बात बताओ,
क्या तुम काम करना भी चाहती हो या नहीं? बस तुम्हें पता है कि हाँ खाना तो मिल ही रहा है, मंदिर के बाहर कोई ना कोई कुछ ना कुछ दे जाता है, तुमने इसको अब अपना शौक तो नहीं बना लिया है? नहीं नहीं दीदी, अगर मुझे कोई काम देगा ना तो मैं काम करूंगी। मैं भी नहीं चाहती ना कि मैं जिंदगी भर ऐसे भीख मांगू। कोई देता है, कोई नहीं देता, कोई धक्के मार के चला जाता है, कोई ताने मार के चला जाता है। इससे अच्छा तो मैं कोई काम ही करूंगी ना। अब नहीं मिल रहा तो क्या करूं मैं? चल ठीक है फिर, तो अगर काम करना ही चाहती है ना तो हम तेरी मदद करते हैं, तेरे को काम देते हैं। तो यहाँ पे भीख मत मांग, अच्छा नहीं लगता यहाँ पे भीख मांगना। रूबी बेटा, एक काम कर, मंदिर के पीछे जो कमरा है ना वो इसको दे दे रहने के लिए, ठीक है? वहाँ रह भी लेगी और मंदिर की सारी साफ सफाई भी ये कर लेगी। वैसे भी आज पंडित जी बोल ही रहे थे ना कि उनको एक हेल्पर की ज़रूरत है, तो ये उनकी मदद कर दिया करेगी। सुबह शाम खाना भी इसको यहाँ मिल जाएगा और इसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी यहाँ रहने में। क्यों, ठीक है ना? रह लेगी ना तू यहाँ पे? क्या दीदी, आप सच में मुझे काम देंगी? जी मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ठीक है, मैं अंदर से रामलाल को बुलाती हूँ, वो इसको ले जाएगा, कमरा भी दिखा देगा। डोंट वरी, वो बहुत अच्छा लड़का है, डरने की कोई दिक्कत नहीं है। और ये मंदिर मेरा ही है वैसे भी, ठीक है? चलो, अब हमने जरूर आपके रहने की व्यवस्था कर दी है, आप अंदर चलिए। ये बना ना, एक ही कर दो। चलो। अच्छे से यहाँ क्या-क्या काम होगा सारा समझा दूँगी और कोई भी ज़रूरत हो तो वहाँ पे मेरा घर है, कभी भी आ सकती हो, ठीक है? वो तुम्हारा कमरा होगा और यहाँ पर मंदिर है, ठीक है?